हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा जर्नी चल रहा है ये इसका नाम क्या है? मिशन जेई और नीट 2023। तो उसी मिशन में और एक चैप्टर आज शुरू करेंगे। शानदार तरीके से आपका जर्नी को आज आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करेंगे आपका आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको समझने के लिए एक शानदार शायरी के साथ शुरू करते हैं। दर्द कभी अपने एक आदा है वो भी सहने वालों पर फिदा है। दर्द कभी अपने एक आदा है वो भी सहने वालों पर फिदा है। याद रख लो बेटा, आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट अनेक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है समझते हैं। आइसोमेरिज्म एक ग्रीक वर्ड है, उसमें आइसोस का मतलब है इक्वल एंड मेरोस का मतलब है पार्ट। तो कहने का मतलब यह है आइसोमेरिज्म मींस इक्वल पार्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। They contain same number of the same kind of atom, okay, but atoms are attached to one another in different way. Isomers are different compounds because they have different molecular structure. उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है क्योंकि मोलिकुलर स्ट्रक्चर उनका अलग है, तो प्रॉपर्टीज वगैरह ये सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्टेरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में एक होता है चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। देन स्टेरियो आइसोमेरिज्म में कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है आता है रोटेशन अबाउट सी सिंगल बॉन्ड एंड अमीन इन्वर्सन। कॉन्फ़िगरेशनल में आपका आएगा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इनमें से आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मोस्ट इंपोर्टेंट है टोटोमेरिज्म। ठीक है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, परसेंटेज ऑफ इनोल कैरेक्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से 2 या 3 लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में आपका तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये बहुत इंपोर्टेंट है एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल तो इंपोर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जर्नी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के साथ बरसात के मौसम में। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म possesses same molecular formula but different connectivity of the atom. The term constitutional isomerism is more modern term for structural isomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मॉडर्न टर्म में क्या बोला गया? ये ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इट रेफर्स टू द नंबर, काइंड्स एंड कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम गिव राइज टू चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म possesses different length of carbon chain and straight चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकता है। Such आइसोमेरिज्म इन शॉर्ट बाय ईच एंड एवरी फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे ऑर्गेनिक फैमिली का कंपाउंड जो है वो इस आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देखो, ब्यूटेन। ठीक है, ये देखो एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन को देख लो, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा नॉर्मल ब्यूटेन। इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो C4H10, इसको हमें डिफरेंट वे में अरेंज करना है। देखो CH3 CH CH3 CH3, ये भी लिख सकते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो इसका भी देखो C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला, इसका भी देखो C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक शानदार, जानदार, ईमानदार, मजेदार क्वेश्चन आएगा, वो क्या है? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर द चेन आइसोमेरिज्म? क्या क्या सर? मैं बताऊंगा। कैसे बता? मिनिमम कितना होना चाहिए? चेन लेंथ डिफरेंट होगा तो मिनिमम कितना होगा? सर मिनिमम हम 3 से शुरू करते हैं। अबे गधा है क्या? 3 से कैसे बता? देखो सर, CH3 CH2 CH3, हाँ ठीक है सर, ये हो गया नॉर्मल प्रूफमेंट। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ जी सर मैंने पढ़ा है ऐसा होता है। ठीक है, बता आगे बता। बस CH3 CH2 CH3 एक हो गया सर, फिर CH3
CH2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा CH3। अबे गधा, ये दोनों तो सेम हो गया ना। अरे सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 2 में भी वही होगा, सेम होगा, डिफरेंट चेन नहीं होगा। तो मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है? सॉरी, मिनिमम आपका 4 कार्बन एटम रिक्वायर है। तो हो गया आपका एक मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, ये कभी कभी आ जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना रिक्वायर है आपका चेन आइसोमेरिज्म के लिए। तो कितना? 4। अगर आप गधा हो तो फिर बोलोगे 3। ठीक है, लेकिन आप उसके जैसा गधा नहीं हो, आप टैलेंटेड बच्चे हो, तो उसके लिए आप 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पेंटेन में देखते हैं। देखो, पेंटेन में मैंने नाम लिख दिया ऑलरेडी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। पेंटेन क्या है? एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। देखते हैं, CH3, CH2, 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 CH3। हो गया पेंटेन। 1 2 3 4 5, C5, 3 to 5 to 7 to 3 to 5, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 3 12। H, अरे H क्या है? H12, यहाँ पे गलत हो गया। C5H12, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है? C5H12। ठीक है, तो हो गया एन पेंटेन। देन आइसोपेंटेन में क्या होगा? CH3, CH, CH3, CH2, CH3। 5 हो गया, 3 to 5 6, 6 6, ये 3 3 6 12, C5H12। ठीक है, देन न्यू पेंटेन में CH3 दिख रहा है ना, CH3 C, CH3, CH3। ठीक है, आइसो, न्यू एंड एन पेंटेन। ये था हमारा पेंटेन भाई साहब का पोजीशन, सॉरी, चेन आइसोमेरिज्म। सिमिलरली C4H10 वो का देख लो, C4H10 वो। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 3 2 2 2, कितना हुआ? 6 3 9 है कि 10? 10 हो गया, ऑक्सीजन है एंड कार्बन 4 हो गया, C4H10 ओ। हाँ जी सर, हो गया। फिर इसमें हो रहा है, देख लेते हैं। 3 3 2 3 3 2, यहाँ पे एक ना। ठीक है, हो गया। हाँ जी सर, हो गया, बिल्कुल हो गया। 1 ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल, 1 ब्यूटानॉल, देन 1 ब्यूटीन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। देख लो, C4H8 के लिए अच्छे से देख लो। ठीक है, बस आपको ध्यान से ड्रॉ करना है। कितना पॉसिबल, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट कितना पॉसिबल आपका अरेंजमेंट, मतलब कितना पॉसिबल डिफरेंट चेन लेंथ आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉर्मूला हेक्सेन दिया है C4H14। ठीक है, हेक्सेन दिया है, देख लेते हैं। देखो, एन हेक्सेन एक हो सकता है। ठीक है, आइसो हेक्सेन एक होगा, देन 3 मिथाइल पेंटेन एक होगा। ठीक है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन एक होगा, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन एक होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा। देन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये था डिफरेंट चेन लेंथ। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है? पोजीशन ऑफ आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या आपका मल्टीपल बॉन्ड, वो डिफरेंट होगा। क्या है? हंसना हंसाना आता है मुझे, हंसना हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होते हैं। जैसे हंसना हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होता है। जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। फिर से एक बार, हंसना हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती, हंसना हंसाना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती, मेरी बातों में मजाक होता है। जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं।
अच्छा, समझ में याद रहेगा। देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है। पोजीशन आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कंपाउंड इन व्हिच देयर इज डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट अलोंग द सेम चेन लेंथ ऑफ कार्बन। मैंने बता दिया ऑलरेडी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन होगा, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अगर कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट होगा वो तो चेन आइसोमेरिज्म हो गया ना। तो ये याद रखना, पोजीशन आइसोमेरिज्म में ओनली पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड का ओनली पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। यहां पर देखो ब्यूटेन 1 एंड ब्यूट ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2 यहाँ देखो पोजीशन ऑफ फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड 1 पोजीशन में है, यहाँ पर 1 2 2 पोजीशन में है, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हुआ है ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2 में। तो ये दिनों क्या हो गया आपका आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये मत सोचना ना सर मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट था तो हम इसको फंक्शनल क्यों बोलते चलो 1 क्लोरोप्रोपेन। अबे मल्टीपल बॉन्ड को एक फंक्शनल ग्रुप हम मानते हैं ना। देखो इसमें 1 में क्लोरीन है, इसमें 2 में क्लोरीन है, सही है। 1 क्लोरोप्रोपेन एंड प्रोपेन है एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। नोट एल्डिहाइड, ध्यान से नोट कीजिए, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड सियानाइड डू नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये था पोजिशनल आइसोमेरिज्म, सॉरी मैंने फंक्शनल कहां बोल दिया क्या, सॉरी अगर बोल दिया होगा तो वो गलत है। पोजीशन आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड एंड कार्बन, हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन डिफरेंट होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से याद रखिए एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव एंड सियानाइड कभी पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ठीक है। सिमिलरली मोनो सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड लूंगा मैं बेंजीन, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल दोगे ना सर इसका तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म ये हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड सर यहाँ था मैं इसको यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया। अरे गधा दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, कैसे होगा, नहीं होगा। सिमिलरली एल्डिहाइड में क्या होता है, सी ऐसे होगा ना एल्डिहाइड, राइट। इसको बीच में कहां से लाओगे, नहीं ला पाओगे। तो ये सारे हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हम नहीं करेंगे अपना पोजीशन चेंज, ठीक है। कैसे देखो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते CH3 CH2 COH, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा CH3 CO CH3 कर दूंगा, ठीक है। सर इसमें भी देखो 3 to 5 एक 6 तो C3 H6 वो, इसमें भी 6 C3 H6 वो। सर क्या आप गलत बताया, देखो आपने, मैंने तो कर दिया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और पोजीशन चेंज कर दिया। यहाँ पर CO था मैंने इसको बीच में ले आया क्या, अरे क्या बे मैंने बताया क्या, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा ना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। अबे तू तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर डाला सच में, क्या कैसे। अबे ये देखो इसको ध्यान से देखो, इसका नाम है एल्डिहाइड बाबा, और इसको ध्यान से देखो ये क्या है कीटोन बाबा। अबे फंक्शनल ग्रुप ही तो चेंज हो गया, तो ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, पोजीशन आइसोमेरिज्म रहा नहीं रहा, ठीक है। तो अब याद रह जाएगा, ठीक है ठीक है, ये वाला याद रख लेना, ठीक है। सर का क्लास में गधा था, उन्होंने बताया था सर ये ऐसे होगा, नहीं होगा, कहाँ गलत हो सकता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। बेंजीन में कहाँ मिसकंसेप्शन आ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन में कहाँ मिसकंसेप्शन आ सकता है वो भी बता दिया। चलो फिर इसी के साथ आगे भागते हैं।